एक होती है कंडीशनल एल्गो, मतलब एक ऐसी एल्गोरिथम जिसमें डिसीजन मेकिंग लगा हो, लेट इज सिंपली बात करें तो इफ एल्स लगाओ, तो वो एल्गोरिथम जिसमें डिसीजन मेकिंग लगा होता है वो कैसे बनाई जाती है, इसका प्रोग्राम देख लो। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये 2 नंबर में ग्रेटर और इक्वलिटी बताता है। मान लीजिए यूजर से 2 नंबर एंटर हुए और मुझे बताना है कि जो 2 नंबर एंटर हुए वो इक्वल है या उनमें कोई ग्रेटर है। जो भी ग्रेटर हो प्रिंट करो, इक्वल है तो प्रिंट करो ग्रेटर, इक्वल है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोग्राम क्लियर हो रहा है। स्कैनर से वैल्यू स्कैनर से कनेक्ट कर लिए, तो पहले n1 गेट कर लिया, फिर n2 गेट कर लिया। अगर n1 n2 दोनों n1 n2 में n1 बड़ा है तो प्रिंट कर दो n1 बड़ा है, और अगर मानो n2 बड़ा है तो प्रिंट कर दो n2 बड़ा है, और अगर ये भी कंडीशन फेल है ये भी फेल है तो बोल दो कि दोनों इक्वल है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, कंडीशन बेस हो गया। तो इसमें कंडीशन है, तो अब इसकी एल्गो कैसे बनेगी, दैट इज अ क्वेश्चन। इसकी एल्गो कैसे बनेगी, तो अगर इसकी एल्गो बनानी है तो इसमें ऐसे आएगा, देखो ये रहा। तो यहाँ पे वही डिक्लेरेशन आ जाएगा, एल्गोरिथम दैट कंटेन्स वन और मोर कंडीशन स्टेप्स इज कॉल्ड कंडीशन एल्गोरिथम। कंडीशन एल्गोरिथम हम लोग बना रहे हैं फाइंडिंग द ग्रेटर इन अमंग द 2 नंबर्स। ओके, तो n1 क्या हो गया, एक नंबर हो गया, n2 एक नंबर हो गया, बस इस बार यही है डिक्लेरेशन में, और कोई तीसरा डिक्लेरेशन है नहीं क्योंकि थर्ड वेरिएबल है ही नहीं। अब क्या करना, रीड n1 n2, वही सेम स्टैंडर्ड, रीड n1 n2, उसके बाद यहाँ लिखा होता है चेक चेक चेक, ऐसे लिखना चेक। चेक एक टर्म है जो यूज करनी है आपको, चेक और इफ लगाना है n1 ग्रेटर देन n2 देन फिर आपको इसके अंदर लिखना है। ये जो लिख रहा है ना यहाँ पे, जो मैंने नंबरिंग चेंज करी है वो इसलिए करी है, ये बुलेट्स चेंज इसलिए हो गई क्योंकि ये इसके अंदर का पार्ट है। यहाँ लिखना है प्रिंट n1 इज ग्रेटर अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है एल्स, तो एल्स नहीं लिखना, तो यहाँ एल्स लिख दे तो वो सूडो कोड हो जाएगा, वो फिर वो एल्गो नहीं है। सूडो कोड क्या होता है, आपका लॉजिक जो आपने, देखो जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको कॉपी कर लूं कहीं और ऐसे लिख दूं तो ये सूडो कोड है। बस ब्रैकेट ब्रैकेट बिठा दो थोड़े से, मतलब जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको बहुत ऐसे ओपन हैंड से लिखना, मोटा मोटा लिख देना, उसे सूडो कोड कहते हैं। एल्गोरिथम इज डिफरेंट, एल्गोरिथम में स्टेप्स मेंशन होते हैं। सूडो कोड क्या होता है, पूरा लॉजिक, बस लॉजिक दिख रहा है, कोई भी प्रोग्रामर उस लॉजिक को समझ लेगा, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं है, ना ही वो एल्गो है, वो बस एक फॉर्मूला है, एक लॉजिक है जो दिख रहा है आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये हो गया ना, जैसे इफ हो गया फिर अदरवाइज हो गया। अदरवाइज में भी क्योंकि अब एक और इफ था साथ में, दैट वाज इफ एल्स इफ है ना ये, तो फिर अदरवाइज चेक इफ n1 n2 इज ग्रेटर देन n1 देन प्रिंट n2 इज ग्रेटर, फिर अदरवाइज एल्स नहीं लगाना है, एल्स लगाने से फिर ये एल्गो नहीं सूडो कोड, क्योंकि एल्स एक रियल लाइफ वर्ड है क्या, कभी आपने अपनी जिंदगी में एल्स यूज करा है, इफ यूज करा है, इफ एंड अदरवाइज रियल वर्ड, एकदम हमारी जिंदगी की सिंपल लैंग्वेज में यूज होता है इफ अदरवाइज, तो इसीलिए एल्गो में अदरवाइज। एक बच्चे ने लास्ट में पूछा था कि सर एल्स क्यों नहीं लिख रहे, हम एल्स लिखेंगे हम तो क्या सही होगा, तो देखो सही तो गलत एल्गो में कुछ होता नहीं है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो लिख तो लो, मना तो नहीं करेगा कोई, लेकिन जो स्टैंडर्ड कहता है वो है अदरवाइज, क्योंकि हम रियल लाइफ में अदरवाइज वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो एल्गो आप देख रहे हैं ये कंडीशनल एल्गो, ओके।